हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस बोर्ड की वायरिंग करके दिखाने वाला हूं, तो आप मेरे आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इस वाले स्विच से बल्ब होल्डर का कनेक्शन करेंगे और इस वाले स्विच से 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक फ्यूज भी लगा हुआ है। तो देखिए, इस वाले स्विच से हम इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन और इस वाले स्विच से इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन, और ये जो बीच का स्विच है यह 2 पिन सॉकेट का होगा और इसमें एक इंडिकेटर का भी कनेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस बोर्ड की वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ। आप अच्छे से ध्यान लगाकर देखिएगा। अगर आप यह वीडियो अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप कोई सा भी बोर्ड आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सभी स्विच में, इंडिकेटर में और फ्यूज में फेज के तार का कनेक्शन करना है। तो चलिए, सभी के नीचे वाले पिन में हम फेज के तार का कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में फेज के तार को लगा देता हूँ और इसे अच्छे से कस लेता हूँ। दोस्तों, आपको कॉपर के तार से ही बोर्ड का वायरिंग करना है। कॉपर का तार अच्छा होता है और यह बोर्ड वायरिंग के लिए सबसे बेस्ट तार है। देखिए, स्विच के नीचे वाले पिन में मैंने तार का कनेक्शन कर दिया। अब इसी तार को मैं इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में भी लगाऊंगा। तो इसमें मैं एक तार और ज्वाइंट कर लेता हूँ, क्योंकि इस तार को हमें आगे भी लेकर जाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर तार को ज्वाइंट कर देता हूँ और इसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। आप चाहें तो इस तार को इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में भी कनेक्शन कर सकते हैं। इंडिकेटर के एक पिन में फेज और दूसरे पिन में हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना होता है। तो आप किसी भी पिन में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, इसी तार को हमें नीचे के दोनों स्विच में भी कनेक्शन करना है। तो मैं इस तार को स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूं। दोस्तों, जो 2 पिन सॉकेट लगा हुआ है उसमें इस तार का कनेक्शन नहीं होगा, तो उसमें हमें इसका कनेक्शन नहीं करना है। देखिए, इसी में एक तार और लगा देना है और फिर इसे भी अच्छे से कस देना है। अब देखिए, इस तार में हमें एक तार और ज्वाइंट करना होगा और फिर इसे इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना होगा। तो मैं इसी में एक तार और लगा देता हूं और इसे भी स्विच के नीचे वाले पिन में लगाकर कस लेता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब देखिए, इसी तार को हमें ऊपर के दोनों स्विच में और फ्यूज के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं इस तार को ऊपर वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूं, इस तरह से। अब इसमें भी हमें एक तार और लगाना है, क्योंकि इस तार को हम फ्यूज में लगाएंगे और फिर ऊपर के दूसरे वाले स्विच में लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने तार का कनेक्शन कर दिया। अब इसी तार को मैं फ्यूज के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। इस तार को हमें फ्यूज के नीचे में ही लगाना है। अब देखिए, इसमें भी एक तार और लगाना है हमको और फिर इसे भी अच्छे से कस लेना है। तो चलिए, मैं फ्यूज के नीचे में तार को लगाकर इसे भी अच्छे से कस लेता हूँ। अब देखिए, इसी तार को हमें यहाँ पर लगाना है, इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। इतने में हमारे सभी स्विच को फेज मिल जाएगा फ्यूज से। तो चलिए, मैं इस वाले पिन को भी अच्छे से कस लेता हूँ, फिर आगे का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, फेज का कनेक्शन सभी स्विच में, इंडिकेटर में और फ्यूज में हो गया। अब हमें सभी स्विच का कनेक्शन 5 पिन सॉकेट में, बल्ब होल्डर में और फिर 2 पिन सॉकेट में करना है। तो चलिए, बल्ब होल्डर का कनेक्शन हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो हमें बल्ब होल्डर के एक पिन में तार लगाना है। इस तरह से आप किसी भी पिन में तार को लगा सकते हैं। बल्ब होल्डर के किसी भी पिन में आप इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, इस तार को हमें इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। इससे इस वाले स्विच से यह बल्ब ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से हमें स्विच के साथ बल्ब होल्डर का कनेक्शन कर देना है। अब चलिए दोस्तों, इसका कनेक्शन हो गया। अब हम 5 पिन सॉकेट का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैं एक तार ले लेता हूं और इसे 5 पिन सॉकेट के फेज वाले पिन में लगाकर कस लेता हूं। 5 पिन सॉकेट के एक तरफ L और दूसरे तरफ N लिखा होता है। तो जिस तरफ L लिखा होता है वहां पर हमें इस तार का कनेक्शन करना है। अब देखिए, इस तार को हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। आप जिस वाले स्विच से जिसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं
उस वाले स्विच में तार का कनेक्शन कर सकते हैं। अब चलिए नीचे वाले स्विच के साथ भी हम नीचे वाले सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका भी कनेक्शन वैसे ही होगा दोस्तों, एक तार ले लेना है और फिर स्विच के ऊपर में कनेक्शन कर देना है। अब देखिए इस तार को हमें इस वाले 5 पिन सॉकेट के L वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। आप इस तार को जिस वाले 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे वह इस वाले स्विच से ऑन ऑफ होगा। तो आप किसी भी स्विच के साथ किसी भी सॉकेट या बल्ब होल्डर का कनेक्शन कर सकते हैं। अब चलिए हम इन दोनों का भी कनेक्शन कर लेते हैं। स्विच के ऊपर में एक तार को लगा देना है और फिर इसी तार को 5 पिन सॉकेट के L वाले पिन में लगा देना है। ये देखिए मैंने स्विच के ऊपर में तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस तार को 5 पिन सॉकेट के L वाले पिन में लगा देता हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे आज के इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप एक ही बारी में बोर्ड वायरिंग करना सीख जाएंगे और आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों अब हमारे पास एक स्विच और एक सॉकेट बचा हुआ है, तो इन दोनों का भी कनेक्शन हम कर देते हैं। स्विच के ऊपर में तार को लगा देना है और फिर इसी तार को 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए इन दोनों में भी मैं तार को लगा लेता हूँ। ये देखिए स्विच के ऊपर में मैंने तार का कनेक्शन कर दिया। अब इसी तार को हमें 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में लगा देना है। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसे भी अच्छे से कस लेता हूँ। अब इतने में हमारा फेज का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें सिर्फ न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ कहाँ होगा देखिए, बल्ब होल्डर में, तीनों 5 पिन सॉकेट में, इंडिकेटर में और फिर 2 पिन सॉकेट में हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में न्यूट्रल के तार को लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के लिए हरा तार और फेज के लिए नीला तार यूज में लिया है। आप कोई सा भी रंग का तार यूज में ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने तार का कनेक्शन कर दिया। अब इसी तार को हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में इस तार को लगा देता हूँ। अब देखिए इसी में एक तार और लगाना होगा हमको, क्योंकि इस तार को आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर मैं इस तार को लगा लेता हूँ और इसे भी कस देता हूँ। अब देखिए दोस्तों इस तार को हमें कहाँ लगाना है। तो इस तार को हमें ऊपर के दोनों 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन करना है। तो मैं इस वाले 5 पिन सॉकेट के N वाले पिन में इस तार को लगा देता हूँ और इसी में एक तार और लगाकर कस लेता हूँ। देखिए दोस्तों इसी में लगाना है इस तार को और फिर इसे भी कस लेना है अच्छे से। अब चलिए दोस्तों मैं इस तार को दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के N वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। अब हमें इसमें भी एक तार और लगाना होगा। तो मैं इसी में एक तार और लगा लेता हूँ, फिर इसे अच्छे से कस लेता हूँ। हमें सभी न्यूट्रल वाले पिन को तार की सहायता से शॉर्ट करना है। तो इस तरह से हमें एक एक करके सभी में तार को लगा देना है। अब इस तार को हमें ऊपर वाले 5 पिन सॉकेट में और बल्ब होल्डर में कनेक्शन करना है। तो मैं इसी तार के साथ एक तार और ज्वाइंट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इसी तार के साथ हमें तार को ज्वाइंट करना है और फिर बल्ब होल्डर के बचे हुए पिन में इस तार को लगा देना है। अब चलिए दोस्तों मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ इस वाले 5 पिन सॉकेट में। ये देखिए इसका N वाला पिन खाली बचा हुआ है, तो हमें यहाँ पर इस तार को लगा देना है। अब हमें कनेक्शन के लिए यहीं से न्यूट्रल का तार बाहर निकालना है। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। आपको जितना लंबा तार बाहर निकालना है आप उतना लंबा तार यूज कीजिए। मैं तो सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ, इसलिए छोटा तार ही यूज में लिया हूँ। अब देखिए फेज के तार को हमें कहाँ पर लगाना है।
तो इस बोर्ड में फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज के ऊपर वाले पिन से हमें फेज के तार को बाहर निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फेज वाले तार को, ये दोनों तार बाहर निकलेगा। हम इन दोनों तार में सप्लाई देंगे, तो यहाँ से हमें तार को बाहर निकालना है। अब चलिए मैं इन दोनों तार में एक गांठ लगा देता हूँ। यहाँ पर गांठ लगाने से यह फ़ायदा होगा कि अगर हम तार को बाहर की तरफ खींचेंगे तो भी यह तार बोर्ड के अंदर से नहीं निकलेगा। अब चलिए इस बोर्ड को इसके बॉक्स में मैं फिट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका बॉक्स है। इसमें इस तरह से तार को बाहर निकाल लेना है और फिर इसमें 4 या 6 पेज लगेंगे, तो हमें सभी पेज को लगाकर अच्छे से कस लेना है। देखिए दोस्तों, इतने में हमारा यह बोर्ड बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें इसमें सप्लाई देने से पहले फ्यूज में तार बांधना है, नहीं तो आपका बोर्ड सप्लाई देने पर भी नहीं चलेगा।